हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लिखते हैं यहाँ पर वोकेबलरी। तो जितना भी अभी तक मैंने आपको वोकैब में पढ़ाया है वो आपके पास नोट होने चाहिए। 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। और आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स देखेंगे, ठीक है। तो जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उनको तो ये पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। बट जिनको नहीं पता वो देखिएगा। जिनको पता है उनको भी दोनों लैंग्वेज में शायद कोई कोई वर्ड ना पता हो, उनके लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स। मतलब कि खेल से संबंधित टर्म्स को क्या बोल सकते हैं? शब्द, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? जैसे कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बैट बॉल। इतना तो सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को भी पता होता है। तो बैट बॉल, ठीक है। और अब आगे स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, जैसे कि एथलेटिक्स, ठीक है। एथलेटिक्स, देखिए एथलेटिक्स कौन सा गेम होता है जो कि दौड़ और कूद कर खेलते हैं, भागते भी हैं इसमें और कूदते भी हैं, वो क्या होता है? एथलेटिक्स होता है। बहुत हार्ड होता है ये, है ना। और क्या होता है? बेसबॉल। बेसबॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेसबॉल ही कहा जाता है। आगे देखते हैं। बैट्समैन, बैट्समैन कौन होता है? बल्लेबाज, जो बैटिंग करता है, ठीक है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल क्या होता है? जो कि यहाँ पर आपको पता होगा, पर्सन्स नीचे होते हैं, बास्केट ग्राउंड के ऊपर कहीं पे लगी होती है, बॉल फेंकते हैं। तो बास्केट में जो बॉल आती है उसको मिलाकर क्या बना देंगे यहाँ पे? बास्केटबॉल। तो इसको कैसे लिखा है? जालीदार टोकरी में गेंद फेंके जाने वाला खेल, ठीक है। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बास्केटबॉल पता है। आगे बैडमिंटन। बैडमिंटन को काफ़ी लोग क्या बोलते हैं? चिड़ी छिक्का। तो चिड़ी छिक्का क्या होता है? बैडमिंटन। पहले यही बोला जाता था, अब तो खैर सब मोस्टली बैडमिंटन ही कहते हैं। और इसको हम हिंदी में बैडमिंटन भी कह सकते हैं। तो कोई भी वर्ड कहेंगे वो तो चलेगा ही, बट आपको प्रेफर क्या करना है कि आप इंग्लिश में यूज़ करें, इसीलिए तो आपको कराया जा रहा है ये। और क्या है? बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग मतलब सबको पता है लड़ाई होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? मुक्केबाजी। आगे बढ़ते हैं। और बैट बॉल आपको बता दिया। बॉलर, देखिए जैसे बैट्समैन था वैसे ही वो बैटिंग करता है। बॉलर क्या होता है? जो कि बॉल से गेंदबाज होता है, बॉल फेंकता है, ठीक है। गेंदबाज, वो बल्लेबाज था, ये क्या है? गेंदबाज। फिर आपको बास्केट भी पता है, इसमें मुझे लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। बास्केट में कैप्टन। तो आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा, उसमें कैप्टन होता है, तो वही सारे देखता है कि अब विकेट लगा है नहीं लगा, तो ये सब चीज़ें कौन देखता है? कैप्टन, ठीक है। चेस, हर टीम का एक कैप्टन होता है। चेस क्या होता है? शतरंज। और बचपन में सभी बहुत खेलते थे पहले, जब हम प्ले करते थे तो फिर इंडोर गेम्स पहले ज़्यादा होते थे। अभी तो फ़ोन आ गया, सब फ़ोन देखते हैं, बट पहले क्या होता था? लूडो, कैरम बोर्ड। तो यहाँ पर लिखते हैं कैरम बोर्ड। तो कैरम बोर्ड भी हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? कैरम बोर्ड ही कहा जाता है। और लूडो को भी लूडो ही बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डम्ब बेल, ठीक है। तो डम्ब बेल का मतलब क्या होता है?
डम बेल तो वैसे किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए कहा जाता है, बट ये भी एक गेम का नाम है। क्या है? डम बेल। ठीक है, स्पोर्ट्स में ही ये यूज़ होती है डम बेल का। आगे आपको पता है फुटबॉल। फुटबॉल पैरों से खेला जाता है, इसका भी मैच होता है बहुत बड़ा। और क्या होता है? गोल्फ। गोल्फ को भी हिंदी में क्या बोलते हैं? गोल्फ ही कहा जाता है। ठीक है। एंड गोलकीपर क्या होता है? जो गोल की रक्षा करता है। ठीक है। हॉकी हमारा नेशनल गेम क्या है? नेशनल स्पोर्ट क्या है इंडिया का? हॉकी है ना। तो हॉकी भी अभी आपको पता है हॉकी को क्या बोला जाता है? हॉकी ही कहा जाता है। एक होता है हॉर्स रेसिंग, मतलब कि ये भी एक रेस लगती है, इसके भी बहुत बड़े बड़े मैच होते हैं हॉर्स रेसिंग में, कि हॉर्स पर बैठकर जिसको जो सबसे फर्स्ट आता है वो फर्स्ट मतलब प्राइज़ मिलता है, सेकंड पे ये ऐसे क्या होता है, इनका भी एक मैच होता है हॉर्स रेसिंग का। ठीक है। और क्या होता है? कबड्डी। देखिए कबड्डी को हिंदी में भी क्या बोलते हैं? कबड्डी ही कहा जाता है, इसका भी मैच होता है। तो ये सारे फेमस फेमस स्पोर्ट्स हैं ना। और क्या हो सकता है? पोलो। पोलो क्या होता है कि घोड़े पर बैठकर खेलते हैं, जैसे हॉकी खेलते हैं वो होता है हम नीचे खड़े होकर खेलते हैं। पोलो क्या होता है कि घोड़े पर चढ़कर खेलने जाने वाला खेल होता है ये। इसमें डंडे से ही खेलते हैं, जैसे हॉकी का डंडा होता है वैसे ही इसमें भी होता है, और बॉल का ही इसमें यूज़ करना होता है। बट बैठे किस पे होते हैं? घोड़े पर। तो इसको लिखते हैं घोड़ों पर बैठकर खेलने वाला खेल, उसे क्या बोलते हैं? पोलो। ठीक है, इसको रब कर देते हैं एक सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है? रोइंग। देखिए रोइंग क्या होता है? नाव चलाना। नाव चलाने को क्या बोलते हैं? रोइंग। ठीक है, याद रखिएगा रोइंग। और ताश के पत्तों को क्या बोलते हैं? प्लेइंग कार्ड्स। खाली कार्ड्स भी बोल सकते हैं कि वो कार्ड्स खेल रहे हैं। ठीक है, मतलब ताश खेल रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही एक गेम होता है ऊनो, उसमें भी होता तो कार्ड्स का ही गेम है, बट वो थोड़ा मतलब आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, ट्रेंड में आपने सुना भी होगा ऊनो, तो वो भी कार्ड्स का ही गेम होता है। ठीक है। और क्या होता है? रिंग थ्रो। ये तो बचपन में खेला होगा, जैसे मेला लगता है कहीं पे तो हम एक रिंग फेंकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टॉयज रखे होते हैं, जिस पे भी ये रिंग आएगी वो टॉय हमें मिलता था। ठीक है, तो ये क्या होता है? रिंग थ्रो। ये मॉल्स में भी होता है अभी भी, और मेलों में भी लगता ही है। स्टम्प। स्टम्प क्या होता है? गिल्ली। तो ये भी बचपन में सबने खेल रखा है। गिल्ली डंडा खेलते थे ना, लकड़ी की छोटी सी होती थी, उसके ऊपर बॉल के मारते थे, वो बॉल उड़ जाती थी, हमें निशाना लगाना होता था कि यहाँ तक बॉल जानी चाहिए, तो वो क्या होता है? गिल्ली मतलब स्टम्प। ठीक है। आगे देखते हैं। स्विमिंग तो पता ही है, इसमें हिंदी में बताने वाली कोई बात नहीं है, लिख देती हूँ। स्विमिंग भी एक स्पोर्ट होता है। शूटिंग मतलब निशानेबाजी। टेनिस, छोटे छोटे से बैट होते हैं, टेबल टेनिस भी होता है। ठीक है। छोटे से बैट और बॉल से खेला जाता है टेनिस और टेबल टेनिस। अब होता है एक टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है कि हाथों से खेले जाना वाला, नहीं, टग ऑफ वॉर का मतलब होता है, टग मतलब क्या होता है? खींचा तानी करना, तो यहाँ पे लिखते हैं खींचा तानी करना। और क्या बोल सकते हैं इसको? रस्सा कशी।
तो टग ऑफ वॉर, तो टग ऑफ वॉर मतलब क्या होता है कि कुछ पर्सन इधर खड़े होते हैं, कुछ ए टीम इधर खड़ी होगी, बी टीम इधर, दोनों को एक रस्सी दे देंगे, तो जिसने भी ज़्यादा ताकत लगा के अपनी तरफ खींच लिया इन दोनों में से किसी ने भी, तो फिर वो टीम जीत जाती है। वो होता है टग ऑफ वॉर, ठीक है। एक होता है वॉलीबॉल। एंड एक लास्ट लिखते हैं रेसलिंग, ठीक है। रेसलिंग मतलब क्या होता है, कुश्ती। इसमें तो बहुत ज़्यादा ये स्पोर्ट्स टीवी पर चलता ही रहता है कुश्ती का, ठीक है, स्पोर्ट्स टीवी पर। तो यहाँ पर हमने कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स देखी हैं, काफ़ी सारी देख ली हैं, जिसमें कि हमने जो इम्पॉर्टेंट जो फेमस है वो देखी है। जैसे एथलेटिक्स होता है, बेसबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, बॉलर, ये सब जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है ये सब देखी हैं, ठीक है। पोलो, रोइंग शायद नहीं पता होगा काफ़ी लोगों को, नाव चलाने को कहा जाता है ना। और ऊनो आपको पता ही होगा, ये ट्रेंड में चल रहा है आजकल, तो ये काफ़ी ग्रुप जो होता है वो लोग खेल रहे हैं ये ऊनो अभी भी। रिंग थ्रो तो सबके बचपन का गेम है, स्टम्प भी सबने खेल रखा होगा मोस्टली, टेबल टेनिस, टग ऑफ वॉर, तो ये सब क्या है, सबने नाम सुन रखे हैं। तो एक बार आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।